क्या आपने आज सुबह का हमारा प्री मार्केट वीडियो देखा था? अगर हाँ तो आपने ऑब्जर्व किया होगा कि कैसे निफ्टी ने 22,600 के रेजिस्टेंस जोन के आसपास रिएक्शन दिखाया है और बैंक निफ्टी ने 48,800 के क्रिटिकल लेवल के पास अपना बेस बनाए रखा। यही डेटा एनालिसिस की समझ का असर होता है दोस्तों। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, आज मार्केट में गैप अप के बाद जो मूव देखने को मिला, क्या वो मजबूत भागीदारी का संकेत था या फिर एक शॉर्ट कवरिंग जैसा सेटअप बनता दिखा? आज की एफ आई आई टी आई एक्टिविटी का आना, फाइनल डेटा थोड़ा लेट आता है। सुबह आपको प्री मार्केट में जो है मिल जाएगा उसकी जो फिगर्स होगी। लेकिन चार्ट मिड कैप की मजबूती और प्राइस एक्शन कुछ इंपॉर्टेंट सिग्नल दे रहे हैं। आज इंडिया विक्स में आई लगभग 20% की गिरावट कल के ऑप्शन प्रीमियम के व्यवहार को कैसे प्रभावित कर सकती है? अमेरिका के जॉब डाटा और इंडिया के रिकॉर्ड जीएसटी कलेक्शन, बैंक्स पर बढ़ते आईटी और एआई खर्च और साथ में आईटी सेक्टर में आई रिकवरी, ये सभी फैक्टर मिलकर आगे के सेशन के लिए किस तरह का माहौल बना सकते हैं? आज के इस डीप क्लोजिंग एनालिसिस में हम निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स के ताज़ा ऑप्शन डेटा को समझेंगे। साथ ही जानेंगे कि एफएनओ बैन लिस्ट में शामिल स्टॉक मार्केट में किस तरह की वॉलेटिलिटी ला सकते हैं और आगे के लिए कौन से इम्पोर्टेंट मेक और ब्रेक रेफरेंस लेवल्स पर ध्यान देना ज़रूरी रहेगा। वीडियो में कहीं बहुत सारे इम्पोर्टेंट डेटा पॉइंट शामिल हैं, इसलिए इसे लास्ट तक जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल निफ्टी 50 क्विक अपडेट पर। मैं हूं आपका ट्रेडिंग दोस्त संदीप नेगी। यहां हम मार्केट को आसान भाषा में समझते हैं ताकि नया हो या प्रोफेशनल, दोनों हैं ट्रेडर मार्केट को बेहतर तरीके से समझ सके। मैं यहाँ चार्ट की कॉम्प्लेक्सिटी में नहीं जाता बल्कि सीधे इंपॉर्टेंट लेवल और डेटा पर फोकस करता हूँ। शुरू करने से पहले एक ज़रूरी बात, हमेशा की तरह ये वीडियो एजुकेशन पर्पस के लिए किसी भी प्रकार की बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है। मैं सेबी रजिस्टर एडवाइज़र नहीं हूँ। यहाँ दी गई जानकारी को निवेश सलाह के रूप में ना लें। किसी भी इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग डिसीजन से पहले अपनी खुद की रिसर्च जरूर करें या किसी फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह जरूर लें। स्टॉक मार्केट में निवेश जोखिम के अधीन होता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लोजिंग मार्केट एनालिसिस। मार्केट की शुरुआत ग्लोबल पॉजिटिव संकेतों के कारण एक गैप अप के साथ हुई। निफ्टी लगभग 22,475 के आसपास क्लोज हुआ। दिन भर चार्ट पर एक सीमित दायरे का कंसोलिडेशन पैटर्न देखने को मिला, लेकिन 22,600 के रेजिस्टेंस जोन के पास प्राइस एक्शन में हल्का दबाव दिखाई दिया। बैंक निफ्टी लगभग 48,923 पर क्लोज हुआ और पूरे दिन 48,800 के आसपास एक महत्वपूर्ण बेस बनाए रखने का प्रयास करता हुआ दिखाई दिया। सेंसेक्स लगभग 73,878 के स्तर पर क्लोज हुआ। कैंडलस्टिक पैटर्न की बात करें, डेली चार्ट पर एक स्पिनिंग टॉप जैसी कैंडल होती है वो बनती दिखाई दे रही थी, जो मार्केट में इंडिकेशन और बुल्स एंड बियर्स के बीच का संतुलन संकेत देती है। ग्लोबल और डोमेस्टिक फ्रंट पर कई इंपॉर्टेंट अपडेट सामने आए हैं। अमेरिका का जॉब डाटा उम्मीद से कम आया है, जिसे मार्केट ने इस रूप में देखा कि आगे चलकर ब्याज दरों से जुड़ी नीतियों में बदलाव की संभावनाएं शायद बन सकती हैं। डोमेस्टिक स्तर पर अप्रैल का जीएसटी कलेक्शन रिकॉर्ड हाई पर रहा, जो इकोनॉमी की मजबूती का सिग्नल देता है। दूसरी तरफ बैंक्स में आईटी और एआई संबंधित खर्च बढ़ने की खबरें सामने आई हैं, जिससे मार्जिन पर प्रभाव देखने को मिल सकता है। दोस्तों, क्रूड ऑयल नीचे आना भारतीय बाजारों के लिए एक पॉजिटिव सिग्नल माना जा सकता है। डॉलर इंडेक्स और बॉन्ड यील्ड्स में नरमी आने से इमर्जिंग मार्केट में फंड फ्लो से जुड़े संकेतों पर नजर रखना महत्वपूर्ण रहेगा। आप सेक्टोरल जो मूवमेंट है उस पर बात करते हैं। मिक्स सिग्नल देखने को मिला है। मिड कैप और ब्रॉडर मार्केट में मजबूती के संकेत दिखाई दिए हैं, जो ओवरऑल मार्केट को सपोर्ट करते हैं। आईटी सेक्टर में ग्लोबल संकेतों का असर दिखा, जबकि बैंकिंग सेक्टर रिलेटिवली अलर्ट जोन
में बना रहा, जहां ऊपरी स्तरों पर सप्लाई प्रेशर देखा गया। एफ.एन.ओ एनालिस्ट में कई स्टॉक शामिल हैं जिससे उसमें वॉलेटिलिटी और पोजीशनिंग से जुड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं। आने वाले सेशन के लिए कुछ इम्पोर्टेंट रेफरल जोन्स ये हो सकते हैं, नोट डाउन कीजिएगा। निफ्टी 22,600 से 22,700 का जोन ऊपर की तरफ एक महत्वपूर्ण रेजिस्टेंस क्षेत्र के रूप में देखा जा सकता है। नीचे 22,400 और उसके बाद 22,250 का स्तर सपोर्ट के रूप में ऑब्जर्व किए जा सकते हैं। बैंक निफ्टी ऊपर 49,000 से 49,200 का जोन एक इम्पोर्टेंट सप्लाई एरिया के रूप में देखा जा सकता है। नीचे 48,800 के आसपास का स्तर एक महत्वपूर्ण बेस के रूप में देखा जा सकता है। सेंसेक्स के लिए 74,200 के आसपास रेजिस्टेंस और 73,500 के आसपास सपोर्ट क्षेत्र मार्केट का व्यवहार ध्यान देने योग्य रहेगा दोस्तों। इन लेवल्स को रेफरेंस के रूप में नोट किया जा सकता है। इंडिया विक्स में गिरावट के साथ अब ये 14.62 के आसपास देखा गया है। ऐसे माहौल में ऑप्शन प्रीमियम के व्यवहार में बदलाव देखने को मिल सकता है दोस्तों, जहां प्राइस मूवमेंट के साथ प्रीमियम तेजी से एडजस्ट होते हैं। ध्यान रखिएगा। निफ्टी के 22,600 स्ट्राइक के आसपास कॉल साइड पर पोजीशनिंग दिखाई दे रही है। बैंक निफ्टी में 49,000 के स्तर के आसपास दोनों तरफ पोजीशनिंग के कारण संतुलन की स्थिति दिखाई देती है। सेंसेक्स में 74,000 माइनस 74,200 के जोन के आसपास कॉल साइड एक्टिविटी और नीचे 73,500 के आसपास पुट साइड सपोर्ट जैसी पोजीशनिंग देखी जा सकती है। ओवरऑल डेटा में जो है कुल मिलाकर देखें तो मार्केट फिलहाल एक रेंज बाउंड स्ट्रक्चर में दिखाई दे रहा है। ग्लोबल संकेत सपोर्ट हैं। डोमेस्टिक स्तर पर ऊपरी जोन्स के आसपास रिएक्शन देखने को मिल रहा है। अगर सपोर्ट जोन के आसपास जो स्थिरता बनी रहती है तो वहाँ प्राइस बिहेवियर को ध्यान से ऑब्जर्व करना इम्पोर्टेंट होगा। इलेक्शन से जुड़ी अनसर्टिनिटी के कारण जो ये ओवरनाइट पोजीशनिंग होती है कई लोग रखते हैं, रिस्क फैक्टर को समझना आवश्यक रहता है। ऐसे इन्वायरमेंट में रिस्क मैनेजमेंट पोजीशन जो साइजिंग और कैपिटल प्रिजर्वेशन पर ध्यान देना एक डिसिप्लिन अप्रोच माना जाता है दोस्तों। अगर आपको ये एनालिसिस उपयोगी लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन दबाइएगा दोस्तों, क्योंकि मैं डेली आपके लिए प्री मार्केट, क्लोजिंग मार्केट और मार्केट से जुड़ी इंपॉर्टेंट अपडेट अपने चैनल पे लेके आता रहता हूं। तो मिलते हैं कल सुबह प्री मार्केट अपडेट के साथ। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, धन्यवाद।